हरे कृष्णा भारतवर्ष की हाल है थोड़ा। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ की करंट अफेयर। जी हाँ, जुलाई मंथ की करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं बता दूं, इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 डाले थे जिसमें हमने डिस्कस किया था जनवरी से लेकर जून तक। तो ये जुलाई मंथ की है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अब से जो करंट अफेयर की वीडियोज़ आएंगी वो रेगुलर बेस पे आएंगी और वो मंथ वाइज आएंगी, है ना। विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है और बता दूं 110 प्लस क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं। और आई होप आपको बहुत कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आ रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। स्टे ट्यून। बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। देश की जो पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत का उद्घाटन 11 जुलाई 2020 को कहां पर किया गया? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, यानी जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है वहां पर। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन प्रदान के ड्रोन का नाम क्या है? तो आपको बता दूं, अभी गलवान घाटी में आपको हिंसक झड़प हुई थी भारत और चाइना के मध्य। आपको पता है चाइना जो है अपने हमेशा साम्राज्य को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। चाहे हम बात करें युद्ध की, जहाँ 1962 में युद्ध हुआ था, उस समय चाइना ने कैसे भारत की ज़मीन हड़पी थी। तो चाइना एक तरह का हमेशा कुछ न कुछ खाने में ही रहता है। तो उस जो वहाँ ड्रोन लगे थे, तो बता देना चाहता हूँ उस ड्रोन का नाम है भारत, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत, भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? यानी भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि था वो था राजदूत के रूप में गया था वहाँ पे, तो वो नियुक्त किया गया था इंद्रमणि पांडेय, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश WHO से आधिकारिक तौर पर अलग हुआ था? तो इसके कारण यही थे कि WHO का चाइना की ओर पक्षधर ज़्यादा होना, तो अमेरिका ने वहाँ से अपने रिज़ाइन कर दिया, है ना। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया? तो वो किया स्वीडन ने। और भारत किस रैंक पर है? तो इसमें बता दूँ 117 यानी 117 पे। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की ओर नज़र डालते हैं। देखो, सतत विकास यानी विकास हमेशा एक एक करके होता है और साथ देने से होता है। विकास हमेशा एक एक करके होता है और साथ देने से होता है, एक एक साथ। ये भारत की 117 ना, और इम्पोर्टेंट भारत की है। और अगर हम बात करें इंडिया जीके की, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पूछे ना, तो भारत इंडिया जीके के बेस पे ही पूछे जाते हैं ना। तो स्वीडन उनके लिए इम्पोर्टेंट जो SSC की एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकियों जो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे हो गया, राजस्थान की मैं बात करूँ तो ग्राम सेवक हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, कांस्टेबल, है ना, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट भारत के बेस पर इंटरनेशनल उतनी नहीं पूछी जाती है ना। उनके स्टेट की खुद ही इतनी पूछी जाती है कि उनका नंबर ही नहीं लगता फिर, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो किया नेपाल ने। बता दूं, हाल ही में जो आपको पता हो नेपाल का काला पानी वो चल रहा था उत्तराखंड के पास का। नेपाल कह रहा था वो मेरी ज़मीन है, भारत कह रहा था वो मेरी ज़मीन है। तो वहाँ पर क्या, जो भारतीय न्यूज़ चैनल, चाहे बात करें जी न्यूज़ की, चाहे हम बात करें ABP न्यूज़ की, आज तक, तो वो सारे न्यूज़ चैनल नेपाल को गलत बता रहे थे। और इसी में नेपाल ने खीन आकर नेपाल ने सारे बंद कर दिए, न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारत द्वारा निर्मित सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो आप सबको पता ही, एक नेपाल में ही हो सकता है क्योंकि संस्कृति जो है भारत की वो नेपाल में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। हाल ही में किन दो देशों ने साइबर खतरों से निपटने हेतु सहयोग को विस्तार देने के उद्देश्य से समझौता किया? तो भारत और इजराइल ने किया है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार है और भारत उसमें पार्टिसिपेट किया। भारत ने साथ ही एक समझौता हस्ताक्षर किए। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस एंटी टैंक मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर सफल परीक्षण किया? तो वो किया ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किस जिले में 750 मेगावाट के अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? तो वो किया तुषार मेहता को, राइट। नेक्स्ट है,
1 जुलाई 2020 को किस से प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार सम्मानित किया? याद रखना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे सी रंगराजन को किया गया था सम्मानित। 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेसन द मोरालिटी, राइट। नेक्स्ट है, तो याद रखना कोविड-19 तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेन चीज़ ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, कोविड-19 हर एक ऑप्शन में होगा, ये चीज़ एक ही ऑप्शन दिखी होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और बात करते हैं चिकित्सा की, तो कोविड-19 तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, तो इसलिए लेसन द मोरालिटी को आपको प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरुआत की है? यानी वो की है मध्य प्रदेश, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2020 को भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया संजय द्विवेदी को, राइट। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2020 को 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? रविंद्र जाडेजा, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और ऑलराउंडर माने जाते हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? निगार जौहर, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन के सामने, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया? तो वो किया HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया इमरान ख्वाजा को, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, सिद्धार्थ मुखर्जी व प्रोफेसर राज चेट्टी है, याद रखना, ये सेट्टी भी कई बार लिखा है तो कई बार चेट्टी, लेकिन जो रियल है वो चेट्टी है ना। यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए, ये वैसे माह नहीं है, माह है, माह के लिए आसान सत्र घोषित किया, तो 6 माह के लिए, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में PhD, ये PhD नहीं है, PhD, क्योंकि वो PhD एजुकेशन से रिलेटेड है, तो PhD बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सुमित नागल ने, क्योंकि ये जर्मन में हुआ था तो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो भारतीय मूल के सुमित नागल। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के जो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे? तो याद रखना 2036 तक। भाई साहब क्या कहें इनका, तो 2036 तक, यानी आज 2020 चल रहा था, आने वाले 16 साल तक पद पर बने रहेंगे। इन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र दिवस। आपको पता ही है, धर्म चक्र परिवर्तन, बौद्ध धर्म अगर पढ़ा हो तो पता होगा, जिसने बौद्ध धर्म पढ़ा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। खैर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया सुखबीर सिंह संधू, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो वो क्या? दिल्ली सरकार ने, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डर डायना अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है? तो याद रखना प्रिया ठकराल। मैं बता दूं, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रिया ठकराल, प्रिया नहीं है, जी हाँ ये प्रिया ही है ना। नेक्स्ट है, 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड-19 सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया? दिल्ली के छतरपुर में 10,000 वाला, दुनिया का बहुत बड़ा, देख लो। यानी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यूँ है क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है ना, और कोई इसके वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है कि भाई ये और किस चीज़ के लिए काम आए ना। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, यानी 40 वेबसाइट थी, इनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस तो एक तरह का बहाना है, इनकी सिखों की आड़ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नारे लगते हैं बेसिकली, और ये देश के वो गद्दार हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया काम किया भारत सरकार ने, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल रेस क्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो वो की ओडिशा सरकार ने, राइट। योजनाएं पर जरूर ध्यान रखें,
क्योंकि अगर मैं बात करूँ राजस्थान पुलिस की, अभी हुए एग्ज़ाम में उसमें भी वही चल रहा है। और चाहे बात करूँ एसएससी की इंडिया जीके पर, उसमें भी वही योजनाएं पूछी जा रही। तो योजनाओं पे मेरे ख्याल से आप ज़्यादा ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो वो बनी है जोया खान, राइट। नेक्स्ट है, और बता दूं जोया खान ये गुजरात की है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भाई साहब हिमाचल प्रदेश बना है वो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया? वो किया मध्य प्रदेश ने, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बने जी आकाश, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों खेल जगत के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया है? तो वो किया कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को पुणे रोजगार के अवसर पर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल की शुरू की है? तो वो किया महाराष्ट्र सरकार। आप सबको नाम से स्पष्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र महारोजगार, या महा जॉब्स भी आता है इंग्लिश में, तो वहाँ घबराना नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा क्या वो लैंग्वेज चेंज करता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन अलग है, जबकि अलग नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? वो कि यस बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वो मिला 34वां। और पहले स्थान पे कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पहले स्थान में ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? याद रखना सेल्फ स्कैन, ये ऐप लॉन्च किया पश्चिम बंगाल में। हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जयंत कृष्णा को, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद हेतु और प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट लॉन्च किया? तो बांग्लादेश की सरकार ने किया ऐसा काम। हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? तो यानी गूगल करंट के नाम से। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप वहाँ सर्च करो गूगल प्लस, तो वहाँ पे गूगल करंट आएगा, क्योंकि वो गूगल प्लस एक बेसिकली सोशल मीडिया साइट है ना, जिस प्रकार यूट्यूब है उसी तरह। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया? तो वो हिमालयी तितली है, गोल्डन बर्ड विंग। ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये खोज हुई है वैसे ना। रिसर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो ये बेसिकली तितली का दर्जा मिला, वो भी भारत में मिली है, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे ही ये बन गया ये। नेक्स्ट है, हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? याद रखना मध्य प्रदेश सरकार ने। आप बता दूं एक और फैक्ट, जितनी भी योजना चली ना भारत में अब तक, यानी करंट के हिसाब से, उसमें 30 से 40% जो रोल है वो मध्य प्रदेश का है। बहुत सारी योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की? तो वो की उत्तराखंड राज्य सरकार ने, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 हाउ टू सेव गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश का है, भारत का सर्वश्रेष्ठ मिला है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुने? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया? तो ब्रिटेन में, है ना। पहले पे कौन है बताइएगा जरूर। हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बना है रूस, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो पराग चिटनिस। तो बता दूं नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है भारत के, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भारत के ही हैं, भारतीय मूल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, ये बेसिकली एक अभियान था, ये शुरू किया है किसने? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति घोषणा की? मुकुंदकम शर्मा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए चुना गया? प्रेम सिक्का को,
नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो प्रीतम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, एक तरह से गौरव की भी बात है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। नेक्स्ट है क्योंकि भारत के संदर्भ में दोनों भारतीय मूल के हैं और विदेश में जाकर इन्हें ऐसा सम्मान मिला बेसिकली। 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? इसरो के प्रमुख के सिवन। और इस तरह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो के सिवन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की? वो भी मध्य प्रदेश। अभी हमने एक और योजना शुरुआत बात की थी, वो भी मध्य प्रदेश था। तो बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की? तो वो किया भारत से, है ना। ये संबंध अभी रेल परियोजना से पहले बना था, समझौता हुआ था, लेकिन समझौते को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक लवासा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि भारतीय बेसिक एशियाई विकास बैंक एडीबी इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में, याद रखें। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी। अगर इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो देखो, ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवता, है ना, तो अवस्था होती है, मानवता की एक अवस्था होती है, सब में मानवता नहीं होती, ऐसा ही याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? हेमांग अमीन को, राइट। नेक्स्ट हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? गुरु बख्श सिंह जो हॉकी से संबंधित है और पलाश नंदी जो क्रिकेटर है बेसिकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र के प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? नीला सत्यनारायण। याद रखना, क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए नहीं कि इनका निधन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रथम थे मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, महिला चुनाव आयुक्त। तो हाल ही में कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू की? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू की है। नेक्स्ट है हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश दुदेजा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सूरीनाम का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोषी। अब कुछ लोग कहेंगे भी इंपॉर्टेंट क्यों ये? देखो सूरीनाम देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरीनाम वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं और कहा जाता है ये भारतीय, ये जो चंद्रिका प्रसाद आप नाम सुन रहे हो ये भी भारतीय है। सूरीनाम की जो भाषा है वो हिंदी है। और एक और फैक्ट बताने देना चाहता हूँ आपको इसी साथ कि जो फिजी देश, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो बता दूँ, फिजी एक देश है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। दुनिया में बहुत फैक्ट है भारत के संदर्भ में। और बता दूँ फिजी की जो पॉपुलेशन है वो 13 या 15% ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन इतना ही है, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो मेन पॉपुलेशन है खुद की, और बाकी जो 70% पॉपुलेशन इसकी बचती है ना, 70 से 80% वो भारतीय है वहाँ पे। अब आप समझ सकते हो कि भारतीयों ने कहाँ क्या झंडे गाड़े हैं। खैर याद है ना, फिजी की जो भाषा है वो हिंदी है, सूरीनाम की भी भाषा हिंदी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। खैर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 से भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा। टॉप पे चाइना है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया प्रियंका चोपड़ा को, राइट। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया देहरादून, राइट। नेक्स्ट है हाल ही में किसको आईटी कंपनी HCL टेक की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो वो क्या? रोशनी नाडर, राइट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस धाविका ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी है? तो वो बनी है श्रवणी नंदा, राइट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया? तो वो क्या? यूपी ने। नेक्स्ट है हाल ही में नौसेना पासेक्स युद्धाभ्यास, बेसिकली पासेक्स युद्धाभ्यास के बारे में पूछा तो मैं बता दूं अमेरिका और भारत इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो वो हो जाएगा दिल्ली सरकार, राइट।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की? वो की है मनोदर्पण, राइट, मनोदर्पण। ये बेसिकली मैं फिर कह रहा हूँ, योजनाओं पे खास ध्यान रखें क्योंकि इसका प्रमाण कई बार मिल चुका है। अभी हाल ही में जितने एग्जाम हुए उसमें योजनाएं पूछी गई है, ठीक है ना, पुरस्कार और खेल जगत, यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो दिल्ली में हुआ है, राइट। नेक्स्ट है, लालजी टंडन का निधन हुआ, कौन थे? तो आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे पहले के। 22 जुलाई 2020 को डीआरडीओ ने सेना को एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया? तो वो क्या है? भारत। ड्रोन का नाम था, जी हाँ, बेसिकली ड्रोन का नाम भारत था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो वो क्या है? सोनू सूद ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से पहल शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने किया, वेस्ट टू एनर्जी, याद रखना, इस पहल का जरूर नाम याद रखें। हाल ही में, आई थिंक विजिबल नहीं है, हाँ अविजिबल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाले समाज कल्याण योजना मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया? तो वो ओडिशा सरकार ने किया। और क्वेश्चन अब थोड़ा अलग लेवल पे भी पूछा जा सकता है कि भाई ओडिशा सरकार ने तो किया है, लेकिन इसमें किसको शामिल किया गया इस बार? याद रखना, ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया, समुदाय को। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? मंजरी में, राइट। नेक्स्ट है 26 जुलाई, आप सबको पता होना चाहिए 26 जुलाई भाई साहब कारगिल विजय दिवस, नाम से इस पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कला नारायण सामी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो हरियाणा को मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ आंतरिक अंतर्देशीय आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे? तो वो सौंपे 10, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच प्रदान करना है? तो बेसिकली रोजगार बाजार नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें होता यूँ है कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो नौकरी ढूंढने वाले हैं यानी जो बेरोजगार हैं और जो नौकरी देने वाले हैं उनको एक ही मंच प्रदान करना और दोनों को साथ लाने की एक तरह की पहल है, वो दिल्ली सरकार ने शुरू की है, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अंबाला एयरबेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि कुछ ना कुछ एग्जाम में ऐसा होगा, चाहे इंडिया जीके का हो, चाहे बात करूँ इंडिया लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि राफेल तो भाई साहब अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, गर्मा गर्मी चल रही थी अभी पार्टियों के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका नाम क्या रखा गया। तो याद रखना, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रिक बोर्ड और वेटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रूवे अवार्ड्स किसे दिया गया? तो वो दिया गया भारतीय की पहली ऊर्जा संचालित नौका है, वो है आदित्य को दी गई। आदित्य बेसिकली नौका है यानी बोट है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया गया? तो वो क्या? अर्चना सोरेंको, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम मनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया वरुण श्रीधर को, राइट। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में जारी आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार उस कोविड-19 की जांच वाली डायग्नोस्टिक किट का क्या नाम दिया गया है जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कोविड जांच बताया जा रहा है? तो याद रखना, कोरोसियर उसका नाम है, वो सस्ती किट कहा जाता है इसे। इस कोविड-19 के कारण इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी अब एक आगामी एग्जाम है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको बताएंगे तो मैं ज़रूर कोविड-19 के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन की सीरीज जरूर लेकर आऊँगा, अगर आप बताएंगे तो, वरना नहीं। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2020 लागू कर दिया गया है। नए प्रावधानों से युक्त इस नए उपभोक्ता कानून के किस पुराने कानून का स्थान लिया गया? तो वो लिया गया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, राइट। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सहित परीक्षण प्रयोगशाला का 24 जुलाई 2020 को ऑनलाइन शुभारंभ किया? वो क्या? आणंद, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 20 जुलाई 2020 को किया था? तो वो किया था मिजोरम में, राइट। नेक्स्ट है, द लैंसेट जर्नल द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक विश्लेषण के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन जो सर्वाधिक होगी, यानी इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि भाई साहब 2048 तक भारत चाइना को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा पॉपुलेशन के मुताबिक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने खुद को कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वो किया 2030 तक। नेक्स्ट है, दिलवाने, ये दिलवाने नहीं है, क्या करें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो बेसिकली गलवान घाटी है। तो गलवान में हुई सैन्य हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने चीन के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई करते हुए भारत में प्रचलित कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो लगा दिया 59। मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, वीडियो को शूट करना पड़ता है, कई बार रीटेक लेना पड़ता है, कई बार वीडियो नेटवर्क नहीं आता है, तो कई बार वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, टाइटल देने पड़ते हैं, बहुत काम होता है। तो क्या होता है कि हमें वापस रीचेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ा आप कोऑपरेट ज़रूर करें, है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे ना। सो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कौन 5G नेटवर्क शुरू करेगा? वो करेगा जियो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वस्तुओं को ब्रांड को बेसिक बनाने के लिए कौन सा नारा दिया? वोकल फॉर लोकल। आप सबने सुना होगा, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये नारा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित बजट देश की जीडीपी का कितना हिस्सा है? वो है 10%, राइट। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज में संकट में फंसे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के कुटीर उद्योग को कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटित किया था? 20,000 करोड़। आपने सबने सुना होगा, अभी बहुत जुलाई में तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा चली थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। ये खबर तो शायद पाकिस्तान तक गई होगी, उनके भी होश उड़े होंगे। साला 20,000 करोड़ की तो मदद हो गई भारत, तो फिर जीडीपी इनकी कहाँ जाती होगी। नेक्स्ट है, मेरा युद्ध कैंसर विरोध, कैंसर विरोध नहीं है, सॉरी, ये विरुद्ध है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वो किया अशोक गहलोत ने, राइट। नेक्स्ट है, शुद्ध के लिए युद्ध नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? हमारे राज्य राजस्थान ने शुरू किया बेसिकली। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव की मृत्यु हुई, उनका नाम क्या था? तो वो विनी महाजन, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में जगदीप का निधन हो गया था। अगर आप जगदीप को नहीं जानते तो मैं बता दूं, आप जानते हो। अगर आप गूगल करोगे आप कहोगे वास्तव हम जानते थे। मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ। हास्य अभिनेता, हमने बहुत बचपन में देखा इनको। नेक्स्ट है, 35 वर्ष पुराना राजा मान सिंह हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? जिस पर मथुरा उत्तर प्रदेश की जिला अदालत ने जुलाई 2020 में 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, वो सुनाई है राजस्थान को, राइट। नेक्स्ट है, 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुए सम्मेलन की का मुख्य जो थीम थी, यानी विषय था, वो क्या था? वो था आत्मनिर्भर भारत मिशन। जी हाँ। सो आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक, ओके। इतना ही था आज के लिए। सो आई होप आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिले होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके टाइपिंग मिस्टेक थी, तो आई होप थोड़ा कोऑपरेट किए होंगे, है ना। और इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, है ना, अगर करनी हो तो। एंड टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके सबके सामने, क्योंकि बहुत मैंने पहले ही कह चुका हूँ मैं कि एडिटिंग करने के लिए बहुत टाइम मांगता है। फिर थंबनेल सेट करना पड़ता है, फिर एडिट करनी पड़ती है, फिर कंप्लीट जो यूट्यूब के खुद का अलग प्रोसेस है वो करना पड़ता है। फिर एडिट, यूट्यूब के एडिट होने के बाद हमें पब्लिश करने के लिए मेरी हमेशा ध्यान रखना, जो मेरी पब्लिशिंग टाइम है वो रात के 10 बजे है। मैं कभी भी पब्लिश नहीं करता 10 बजे के अलावा, कभी भी नहीं। 10 बजे, रात के 10 बजे ही मेरी फिक्स अपलोड होती है वीडियो। तो आप कभी भी देखनी हो तो आप 10 बजे कर सकते हो ना। 10 बजे से पहले या बाद नहीं होती मेरी, फिक्स 10 बजे मैं शेड्यूल्ड वीडियो रखता हूँ। सो आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, वीडियो मज़ा आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में ले आएंगे मज़ा। जय हिंद, जय भारत।